Welcome to Bhutiya Midnight. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक पुरानी वीरान सी इमारत है। मतलब ईंटें उखड़ रही हैं, दीवारों पर काई जमी है और दरवाजे पर शायद दसों से ताला लगा है। दिन के उजाले में तो वो बस एक खंडहर लगती है, लेकिन रात होते ही उसका नाम बदल जाता है। लोग उसे कहते हैं लाल बंगला। और कहानियां कहती हैं कि ये सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि भटकती हुई रूहों का घर है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, वो किसी पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं। कुछ पुराने अखबारों की कतरन, कुछ कहानियां जो लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, और कुछ आज के जमाने के यूट्यूबर्स के वीडियो भी हैं। हाँ, और ये सब मिलकर इस बंगले की एक बहुत ही धुंधली और बेहद डरावनी तस्वीर बनाते हैं। आज हमारी कोशिश इन्हीं कहानियों की परतों को खोलने की है, ये समझने की कि आखिर इस लाल बंगले की नींव में डर का कौन सा सीमेंट लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं उन कहानियों से जो इस जगह को सबसे ज्यादा बदनाम करती हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस बंगले से दो बड़ी दुखद घटनाएं जुड़ी हैं। पहली कहानी तो बहुत सीधी और अधूरी सी लगती है। हाँ, जो पहली कहानी है वो एक पूरे परिवार के बारे में है। कहा जाता है कि सालों पहले यहाँ रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्यों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। एक साथ? और क्यों, ये कोई नहीं जानता। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई वजह सामने नहीं आई, बस एक खामोश अनसुलझी मौत। और स्थानीय लोग मानते हैं कि वो आत्माएं अब भी वहीं हैं। बिल्कुल, मान्यताएं कहती हैं कि उन्हीं 4 लोगों की आत्माएं आज भी उस घर में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं। ये अपने आप में बहुत डरावना है। एक अनसुलझी मौत की कहानी किसी भी जगह को भूतहा बनाने के लिए काफी होती है, लेकिन जो दूसरी कहानी है वो ज्यादा परेशान करने वाली है। हाँ। उसमें तारीखें हैं, किरदार हैं और कुछ ऐसे डरावने मोड़ हैं जो किसी हॉरर फिल्म की तरह लगते हैं। ये कहानी है 1994 की। बिल्कुल, ये कहानी ज्यादा विस्तृत है और शायद इसीलिए ज्यादा असरदार भी। इसके केंद्र में है अंबेडकर अस्पताल के एक डॉक्टर जो अपनी पत्नी की मौत के बाद अपनी बेटी के साथ इस बंगले में रहते थे। और कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा एक खास रात को घटता है, हरेली त्योहार की रात। वैसे कुछ स्रोत तो ये भी दावा करते हैं कि उस रात सिर्फ हरेली का त्योहार ही नहीं था, बल्कि पूर्ण चंद्रग्रहण भी था। अच्छा, तो त्योहार, अकेलापन और ग्रहण, मतलब माहौल तो पहले से ही तैयार था। हाँ, उस रात डॉक्टर और उनकी बेटी घर पर अकेले थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। और दरवाजे पर एक अनजान महिला खड़ी थी। बिल्कुल, उसने मदद मांगी, कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे बस एक बार बाथरूम इस्तेमाल करना है। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने इंसानियत दिखाई और उसे अंदर आने दिया। शायद ये एक ऐसा फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो महिला बाथरूम में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मिनट बीत के गए, 10 मिनट, 20 मिनट, फिर 45 मिनट। जब बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई तो डॉक्टर को चिंता हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं। और जब उन्होंने आखिरकार दरवाजा तोड़ा तो उनके होश उड़ गए। बाथरूम खाली था। खाली? एकदम खाली। खिड़की बंद थी, कोई दूसरा दरवाजा नहीं था। वो महिला जैसे आई थी वैसे ही हवा में गायब हो गई। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कोई तर्क या विज्ञान इसे नहीं समझा सकता। और यहीं से कहानी अलौकिक मोड़ लेना शुरू करती है। और ये तो बस शुरुआत थी। उसी रात कुछ घंटों बाद बेटी को अपने पिता के कमरे से चीखने और रोने की आवाजें सुनाई दी। सोचिए उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी। वो डर गई, लेकिन हिम्मत करके जब उसने खिड़की से अंदर झांका तो जो मंजर उसने देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके पिता फंदे से लटके हुए थे। ये बहुत ही भयावह है, लेकिन यहाँ कहानी में एक और परत जुड़ती है। कुछ स्थानीय किस्से बताते हैं कि इस मामले की जांच से जुड़े एक पुलिसकर्मी की भी कुछ ही समय बाद रहस्यमय हालात में मौत हो गई। अच्छा। हाँ, हालांकि हमारे स्रोतों में उस पुलिसकर्मी का नाम या कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिलती है, पर यह बात कहानी को और सनसनीखेज जरूर बनाती है। सही कहा। और उस बच्ची के बयान ने इस कहानी में जो पैरानॉर्मल एलिमेंट है उसे और पुख्ता कर दिया। बिल्कुल, स्रोतों के मुताबिक उसने पुलिस को बताया कि पिता की मौत के ठीक बाद उसे घर के अंदर से एक औरत की भयानक हंसी सुनाई दी। और एक काला साया भी। हाँ, एक काला साया तेजी से गुजरता हुआ दिखाई दिया। अब सवाल ये है, क्या ये वही औरत थी जो बाथरूम में गायब हो गई थी? यही सवाल तो है जो इस बंगले को एक त्रासदी की जगह से एक भूता जगह बना देता है। बिल्कुल,
एक तरफ एक डॉक्टर की आत्महत्या है जो डिप्रेशन या किसी और वजह से हो सकती है, हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक गायब होने वाली महिला, एक बच्ची की गवाही और एक पुलिस वाले की कथित मौत की कहानी है। इन कहानियों ने मिलकर एक ऐसी नींव तैयार की जिस पर डर की पूरी इमारत खड़ी हो गई। और ये डर सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं रहा, लोगों ने इसे महसूस करने का दावा भी किया है। मतलब यहाँ जाने वालों के अनुभव क्या कहते हैं? सबसे आम अनुभव क्या है? सबसे आम और सबसे अजीब अनुभव जो कई लोगों ने बताया है वो है घुटन का एहसास। घुटन? हाँ, लोगों का कहना है कि बंगले के अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे हवा कम हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ गला दबा रहा हो। बाप रे। इसके अलावा रात में चीखें सुनाई देना, परछाइयों का दिखना, ये सब भी आम दावों में शामिल है। ये अनुभव इतने कॉमन है कि अब ये बंगले की पहचान का हिस्सा बन गए हैं। हमारे पास एक ज्यादा डिटेल्ड अनुभव भी है ना? हाँ। 2 दोस्तों की कहानी, अर्जुन और रविश की। हाँ। वो रात के अंधेरे में इस बंगले की सच्चाई जानने गए थे। उनके साथ क्या हुआ? उनकी कहानी इन अनुभवों को एक चेहरा देती है। अर्जुन और रविश बंगले के अंदर गए। शुरुआत में उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, उन्हें लगा कि सब सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन जैसे ही वो निराश होकर बाहर निकलने के लिए मुड़े, उन्हें बंगले के अंदर से किसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। एक वीरान खंडर बंगले के अंदर से हंसने की आवाज, ये सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल, वो दोनों बुरी तरह डर गए, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, या शायद बेवकूफी, कि वो पलटकर देखने गए कि आवाज कहां से आ रही है। और तब उन्होंने क्या देखा? तब उन्होंने जो देखा वो उनके जहन में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने एक टूटी हुई दीवार के पीछे से एक काली सी बूढ़ी औरत को अपनी तरफ झांकते हुए देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो उन्हें घूर रही थी। और फिर वो इस कदर डरे कि वहां से चीखते हुए भागे। भागते हुए घर पहुंचे और स्रोतों के मुताबिक अगले दिन दोनों को तेज बुखार हो गया। उनका मानना था कि इतनी रात में उस खंडर में कोई आम इंसान नहीं हो सकता, वो कोई बुरी आत्मा ही थी। वैसे मनोविज्ञान में इसे प्राइमिंग का असर कह सकते हैं, है ना? जब आप पहले से ही एक डरावनी कहानी सुनकर किसी जगह जाते हैं, हाँ, तो आपका दिमाग हर छोटी से छोटी चीज को उस कहानी से जोड़ने लगता है। हवा की आवाज चीख बन जाती है और अंधेरे में पड़ा कोई कपड़ा एक परछाई। ये बात तो सही है। तो हमारे पास एक तरफ ये दिल दहला देने वाली कहानियां और व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन ये सब साबित करना बहुत मुश्किल है। क्या हमारे पास कोई ऐसे स्रोत भी हैं जो इन दावों को चुनौती देते हैं, जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं? हाँ, और यहीं पर यह पड़ताल और भी दिलचस्प हो जाती है। 21वीं सदी में जहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, कुछ लोगों ने इन दावों की पड़ताल करने की कोशिश की है। मतलब यूट्यूबर्स? बिल्कुल, कई यूट्यूबर्स जैसे एडवेंचर ब्रोज और सागर 17 ने रात के 2-2:30 बजे इस बंगले के अंदर जाकर वीडियो बनाए हैं। और उन्होंने क्या पाया? क्या उन्हें भी चीखें सुनाई दी या कोई साया दिखा? बिल्कुल नहीं। उन्हें जो मिला वो इन डरावनी कहानियों से एकदम अलग था। अच्छा? उन्हें मिला एक टूटा फूटा वीरान बंगला, जिसकी दीवारों पर लोगों ने अपने नाम और अजीब अजीब चित्र बना रखे थे। जमीन पर हर जगह शराब की खाली बोतलें, सिगरेट के पैकेट और खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था। ओह, तो मतलब ये पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट से ज्यादा एक लोकल हैंगआउट स्पॉट बन गया है। उनके सबूत तो यही दिखाते हैं। इन वीडियो से ये साफ पता चलता है कि ये जगह असामाजिक तत्वों और नशा करने वालों के लिए एक अड्डा बन चुकी है। तो वो जो डरावना माहौल है, घने पेड़, अंधेरा और खंडहर का माहौल जरूर डरावना है, लेकिन उन्हें अपनी पूरी पड़ताल के दौरान कोई भी अलौकिक गतिविधि महसूस नहीं हुई, न ही उनके कैमरों में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। एडवेंचर ब्रोज ने तो एक प्रयोग भी किया था, है ना? बिल्कुल, क्योंकि एक मान्यता ये भी है कि आत्माएं सिर्फ अकेले इंसान को ही परेशान करती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा था उनकी पड़ताल का। उन्होंने अपने एक दोस्त को अकेले बंगले के सबसे अंदर वाले कमरे में भेजा और बाकी टीम बाहर इंतजार कर रही थी। हाँ, बाहर कैमरों के साथ। वो दोस्त अंदर गया। वो डरा हुआ जरूर था, माहौल की वजह से उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन उसके साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। न उसे कोई दिखा, न कोई आवाज आई। तो उनकी पड़ताल का निष्कर्ष क्या था? क्या ये सब सिर्फ मन का वहम है जो कहानियों से पैदा हुआ है? उनका निष्कर्ष यही था कि लाल बंगले का खौफ उसकी कहानियों में है, उसकी दीवारों में नहीं। डर का माहौल इतना मजबूत है कि कोई भी अकेला इंसान वहां जाएगा तो डरेगा ही। लेकिन ये डर बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। बिल्कुल, और जो बोतलें और कचरा वहां मिला वो इस बात की ओर भी इशारा करता है कि शायद रात में आने वाली कुछ आवाजें वहां पार्टी कर रहे लोगों की हों, जिन्हें गलती से कुछ और समझ लिया जाता है। ये तो बिल्कुल ही 2 अलग अलग दुनियाएं हैं।
एक तरफ त्रासदी, आत्माएं और खौफनाक अनुभव हैं, और दूसरी तरफ यूट्यूबर्स के वीडियो हैं जो इसे सिर्फ एक उजाड़ अड्डा बताते हैं जहां लोग नशा करने आते हैं। हम इन दो बिल्कुल विपरीत स्रोतों को एक साथ कैसे देखें? यही इस मामले का सबसे पेचीदा पहलू है। क्या ये मुमकिन है कि दोनों बातें अपनी अपनी जगह सच हों? कैसे? शायद 1994 में वाकई कोई ट्रेजेडी हुई थी जिसने कहानियों को जन्म दिया, और वक्त के साथ उस जगह की बदनामी ने उसे इतना वीरान कर दिया कि वो असामाजिक तत्वों के लिए एक सुरक्षित अड्डा बन गई। या ये भी तो हो सकता है कि वो असामाजिक तत्व ही उस जगह की डरावनी छवि को बनाए रखने में मदद कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छी संभावना है, ताकि कोई आम इंसान वहां आकर उन्हें परेशान न करे। रात के अंधेरे में किसी नशे में धुत इंसान को देखकर कोई भी उसे भूत समझकर भाग सकता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक घेरा बना लेने जैसा है, ताकि उनकी गतिविधियों पर पर्दा पड़ा रहे। तो हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, एक कहानियों और यादों में जिंदा एक भूतिया बंगला, और दूसरा असलियत में मौजूद एक लावारिस बंगला। और दोनों ही अपनी अपनी जगह सच है। तो हमारे सामने अब ये सवाल है कि हम किस पर यकीन करें, उन लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों पर जिनकी आंखों देखी बातों को हम खारिज नहीं कर सकते, या फिर उन वीडियो सबूतों पर जो कुछ भी अलौकिक होने से इनकार करते हैं। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। हो सकता है कि कुछ अनुभव वास्तविक हों, जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, और ये भी उतना ही सच है कि बहुत सारा डर सिर्फ कहानियां और दिमाग का खेल है। लाल बंगला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक जगह की कहानी उस जगह की हकीकत से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी जगह की आत्माएं उतनी डरावनी होती हैं जितना उस जगह से जुड़ा इंसानी डर? क्या लाल बंगले की दीवारों में वाकई कोई ऐसा राज दफन है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के सामने जाहिर होता है? या फिर असली राज हमारे अपने जहन में छिपा है, जो अंधेरे और वीरानी को देखकर अपनी सबसे डरावनी कहानी खुद ही गढ़ लेता है।